लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर ये खुद अच्छी एक्टर है, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो कि पकड़ लेती है उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीजें। सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना। वेल, ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ। There you go. Congratulations on this. This looks fantabulous. And first of all, you're teary-eyed or what? Oh, no, that's... No, you're not? Okay. थोड़ा सा हम इमोशनल सब हो रहे हैं यहाँ पे. Tell me one thing. आपकी अपनी एक कहानी है इसमें. You have your own journey. You're not just playing his wife. There is much more to it. So what was the character like? क्या लेस थी जिसमें घुसना पड़ा? And are you out of it, or just like the gentleman here said, he's still into it? I think हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ, एंड उम्मीद यही रहती है चलता है, और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी जिंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस जिंदगी को, एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है, उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक हर चीज को एक होपफुल नजरिए से देखने का। Right. और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है, मुझे ऐसा लगता है दैट सिल्वर लाइनिंग, जैसे पाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग, और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा। आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें है ना, वही यहाँ पे मैटर करती है NDI के तहत। राइट। आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिकॉज वी सी दीज वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट? कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहाँ ये जर्मिनेट हुआ कि इस पे बनानी चाहिए मुझे? ये कोविड के दौरान थी, और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी, 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आए और कोई एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत इसको भी, उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया, और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई। समीर नायर ने कहा कि नहीं, अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें, और मुझे रेटिंग एल्गोरिथम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया, और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म, अब बन गई। अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे, जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, जिंदगी जैसे होती है, उसमें एक चीज तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी। Thank you so much for sharing all that so beautifully. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage someone, this gentleman, इनको कंटेंट तभी फील होता है जब ये अच्छा कंटेंट दे पाते हैं लोगों को।
फिर चाहे वो टीवी पे हो, ओटीटी पे हो या फिल्मों में हो. मिस्टर समीर नायर, ladies and gentlemen, CEO Applause Entertainment. A big round of applause for him. Of course, they produced the movie. So welcome, so good to see you. And सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, वो कौन सा एक, और ये बोर्ड रूम में हुआ या कैसे हुआ था, ये फैसला कैसे लिया गया था कि इस फिल्म को हमें बैक करना है? एक्चुअली फैसला तो इन लोगों ने मुझे बुलाया था, द अदर 4 डायरेक्टर्स एंड नंदिता, कि एक ये शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी बनानी है. तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की. एंड ये सारी कहानियां अच्छी थी. नो, नंदिता स्टोरी वाज ऑलवेज द स्टैंड आउट. जैसे कह रही है कि एक एक करके सब निकल गए, फिर कोविड आ गया, सब लोग घर में बैठे रहे, एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोट द स्टोरी इन फुल. एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक, फिर हमने काम शुरू किया तो हाउ टू मेक इट. एंड आई मस्ट से दैट इज नंदिता's inspired choice to get Kapil Paji, because you know, I mean, when you think of the combination Nandita Das and Kapil Sharma, वो बहुत दूर दूर की बात होती है. तो but she was quite convinced, she was able to convince Kapil, and that was a big thing. And then वहाँ से वो आगे बढ़ते गए. स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से हैं सर, अब साथ में आ गए. अब नहीं है, अब नहीं है. कई बार हमें दूर से लगता है कि ये बहुत ही अलग, मुझे भी लगा था हम दोनों बहुत अलग दुनिया के लोग हैं, पर अब क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे हैं, काम करने लगे हैं, कई बार जो आपको लगता है कि आपके दायरे के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हैं. मतलब दिल से अगर इंसानी तौर पे अगर देखें तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज हैं कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं. तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को. तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन सीधे साधे लोगों की, जो और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं. जब तक उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, हमें गांव की कहानियां नहीं मिलती, हमें शहरी आम आदमी की कहानियां देखने को नहीं मिलती. इट हैज टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक, एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की, कि क्या उनकी लाइफ है, इस पे फोकस करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है. सो आई एम होपिंग दैट ये आपको कहीं ना कहीं छू जाएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे. एंड नाउ बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस, समीर सर, एक और सवाल, दैट इज इस टाइटल को लेके, ज़ुइगैटो, व्हाट डू वी से, एंड कहां से आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली इट्स अ नाइस साउंडिंग नेम, थोड़ा ऑड है, फेमिलियर भी है. You think it might be 2 names in one, which you do, then that's good. वो हमारा आइडिया बिल्कुल नहीं था. आराम से ही सेट. It is just वो एक नाइस रिंग है ज़ुइगैटो. बट हमने ये भी सोचा था, कपिल से बात भी हुई थी कि अगर लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे तो हमें एक थोड़ा प्रमोशन वो भी करना चाहिए कि मिस प्रोनाउंसिंग ज़ुइगैटो, पीपल से ज़ुइगैटो, ज़िगैटो, जिसको जैसे बुलाना है. बट इट्स जस्ट अ नाइस नेम, इट्स अ नाइस रिंग टू इट. और आप सोचेंगे अगर जो भी डिलीवरी के एप्स हैं उन सबके नाम अजीबोगरीबी होते हैं, बोलना मुश्किल ही है वो सब. तो लेकिन उसी दायरे में है ये भी नाम. % तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करती हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा. फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना. मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया, जब मैं बाप बन गया, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी. तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूंगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया. और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम व्हाई मी, मैं ही क्यों. तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरी इंसल्ट हुई है. मैंने कहा व्हाई मी, कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी. मैं कहा फिर मैं क्यों, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो. तो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसे ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं.
क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। तो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के। जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, और उतना you're there in the skin of the character। नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों है, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीजें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक का टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। तो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज्यादा मुश्किल नहीं था। सर फ्रैंकली मेरे लिए ज्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो, जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीजें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहां पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीजें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल। आपके लेफ्ट में, कपिल यहाँ लेफ्ट में, सोहेल फ्रॉम एशियन बॉलीवुड। कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। वेरी गुड टू सी यू गोइंग यंग डे बाय डे। अरे मेरा सवाल था कि अभी पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया, डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो आल्सो, तो आप किस तरह से टोटली उसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अंकल गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी।
क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं तो मुझे मजेदार लगी। पहली फिल्म थी, मजा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने को जो हमारी। तो ऐसा होता है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को मतलब आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू फाइंड इट? उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, एक थोड़ा सा इनपुट होता है कि यू वांटेड दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन मिले? Nothing like that. Actually, the original film, the original short film, was the same basic story of one day, and that sort of got expanded to 4 days. So I think no, nothing major. It was good as a short film. It was good as a feature. Kapil sir, Kapil bhai, what's your left? जी सर। Kapil bhai, first of all, trailer is so soulful. It touches everybody's heart. मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आता है, जहाँ पे आपका प्रेजेंस है, तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप देखते हो पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफी हंसाओ। अभी ये फिल्म ऐसी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है, शायद आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है। समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मोड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद है, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती है वहां पे बैठ के देख रहे थे, और वहां पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है। तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगेगी, ये क्यों रो रही है। तो फिर जब हम लोग एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा वाला। आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूं या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा। सो जो लोग हमें जानते हैं, आई थिंक उनको भी मजा आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात। जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ, पर इस बार जब मैं गई तो
भी सोच रही थी, पहले हमारी स्क्रीनिंग थी, मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी है, वो क्या डिसअपॉइंट, जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए, और उनके जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में, वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे। उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है, एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं, पर अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये, जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा। जैसे मैंने जब शादी की ना, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। अच्छा होता है कभी कभी कुछ नया करना। So, but the one gripe the media has, the audience has, is that we don't see enough of you. Do you always wait for such subjects that touch people's heart, जो are such soulful, like I said, and that is why we don't see so much of you on screen? थैंक यू फर्स्टली, एंड आई थिंक मेरा भी जवाब सचिन पाजी जैसा ही है कि मैं दिल से ही चीजें, मेरे कोई स्ट्रैटेजी कभी रही नहीं है, और जो भी चीजें आती है, स्क्रिप्ट्स आती है, मेरा दिमाग तो उसमें चलता ही नहीं है। जहां अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस चीज को करना है तो ही मैं करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त बना रहे हो, चाहे वो कोई और बना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अंदर से एक आवाज आती है कि करना है या नहीं करना। तो वो शायद बचपन से ही था, बिल्कुल शुरुआत से मेरे लिए वही मेरा गाइडिंग फोर्स रहा है, एंड शायद दैट हैज लेड मी टू मेक एंड डू वर्क दैट फिट्स मी एंड दैट आई फिट। तो अब उम्मीद ये है कि मैं और काम करूं, मैं भी चाहती हूँ और काम करूं और लोगों के सामने आऊं काम लेके, लेकिन ये है कि वो फिट होना चाहिए, वो एक जो एक क्रिएटिव, एक सोल की नीड होती है एज एन एक्टर, वो पूरी होनी चाहिए। और मेरे लिए ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, हम जो देखते हैं वो एक चीज है, लेकिन मेरे लिए ये जो मजा है फिल्म एज एन एक्टर, वो ये है कि हम सब साथ में किस तरह से काम करते हैं। उस दौरान जब हम शूट कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी जब साथ में बिखर रही है, फैल रही है, बन रही है, वो जो प्रोसेस है, जो मैजिक होता है, उसमें मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कौन से लोग हैं, क्या है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए वो मुझे पुल करता है, आकर्षित करता है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नंदिता के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, एंड आई लव वर्किंग विद हर, लाइक शी सेड, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ डायरेक्टर, आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। एंड उनके साथ फिर से काम करने का मौका, ये तो मैं वेट ही कर रही थी, मुझे लगा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो आई एम ग्लैड कि उनकी थर्ड फिल्म तक मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी। और कपिल के साथ जब उन्होंने मुझे बताया भी था, कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ये अनयूजुअल चॉइस है, लेकिन फिट कर रहा है, पता नहीं क्यों। एंड जब उनसे मिली तब तो मैंने कहा ओके, ये बिल्कुल ही, मतलब इट्स द मोस्ट ऑब्वियस, लेकिन आपकी आंखों के सामने है वो चॉइस, लेकिन आप कभी सोचेंगे नहीं। ओनली समबडी लाइक, केमिस्ट्री भी बहुत फैंटास्टिक है फिल्म में, क्योंकि इंसान अच्छे है ना, वही तो लड़कियों के साथ मेरी हो ही जाती है। दिल से कर रहे हैं, और वो दिखता है दिल से कर रहे हैं। फिल्म के बारे में ये भी कहा गया कि आम आदमी का कहानी है, और ट्रेलर के माध्यम से भी नजर आता है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, और हर वो आदमी इससे रिलेट कर सकेगा, ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है। क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म, ये सवाल। और आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आप बुसान में थे जहां लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने देखा, आपके वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं। क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना, वो कितनी उम्मीद है आप? जी सर, पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी, सारे रंग हैं जो जिंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी जिंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो है देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया, सर आप कपिल जी
अरे अभी यही पूछा है सर मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। तो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, तो मैंने पहला ट्रेलर जो आया वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार देखा है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया। Is there a larger story? I mean, how it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India, but world over about unemployment. You know, ये सबकी दिक्कतें हैं। या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। You know, so this is a global anxiety. This is in our country as well, and this is a film that addresses it. और स्पेशली जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेसेस थे, जहाँ पर कॉलीग्स होते हैं, आपके साथ काम करने वाले 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास बॉस होते हैं, कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं। ये जो नए जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपके पास बस एक फोन है, और हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज हो जाती है, अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझें। So it's also about that world, but yes, it's definitely addresses not just in their characters, but पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक एंजाइटी शायद आपको दिखेगी जो आप रिलेट कर पाएंगे।